एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति जो बड़ी नीति से कार्य करती है और सुरुचि जो अपने मन की ही हमेशा चलाती है, अपने मन के अनुसार सारे कार्य करती है। सुनीति से एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। एक बार उसके पिता जब किसी राज्य को जीत करके वापस आए, आकर के जब वो अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तो ध्रुव का मन हुआ कि आज मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा, बहुत दिन हो गए। नन्हा सा ध्रुव दौड़ा चला गया और अपने पिता की गोद में अभी बैठने ही वाला था कि पास खड़ी उसकी माता सुरुचि ने उसे हाथ से पकड़ा और सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहा कि अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो नारायण का भजन कर और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर के तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। ये तो एक तरफ मां ने ताना मारा, लेकिन ध्रुव जो बड़ा नन्हा सा भी 5 वर्ष का ही है, उसके दिल पर ये गहरा आघात कर गया, गहरा घात हो गया। उसके हृदय पर ये शब्द बाण की तरह उसे चुभे और वहीं से वापस रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आ गया, जो राजा ने उसे अपने राजमहल से बाहर एक कुटिया में ठहराया हुआ था, क्योंकि सुरुचि की ही चलती थी हर जगह। सुरुचि नहीं चाहती थी कि राजा अपनी पत्नी सुनीति के पास रहे। पुत्र दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास आता है और मां से कहता है, मां, आज छोटी मां ने मुझे पिता की गोद से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और कहा है कि नारायण का भजन कर और अगले जन्म मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर के तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। सुनीति जो बड़ी साधारण और बड़ी ज्ञानवान है, वो अपने पुत्र को भड़का नहीं रही, वो अपने पुत्र को कह रही है, सही तो कहा तेरी मां ने, गलत नहीं कहा। नारायण का भजन करने से ही तुझे पिता की गोद मिलेगी। मां ने ज्ञान दिया पुत्र को और कहा, नारायण का भजन करो। नारायण कहाँ मिलते हैं? नन्हा सा बालक पूछ रहा है मां से। तो मां ने कहा, पुत्र, हर कण में वो विराजमान है। जब हम हृदय से आत्मभाव होकर के जब उन्हें पुकारते हैं तो वो वही प्रकट हो जाते हैं। बच्चे का मन अब तो मां के वचनों पर ही लगा है। जैसे मां ने कहा कि नारायण कण कण में है। नन्हा सा बालक रात्रि को घर से निकल गया, किसी को बिना बताए जंगल की ओर बढ़ गया कि भगवान कण कण में है, मैंने भगवान को पाना है। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नन्हा सा बालक, पांव में पत्थर चुभ रहे हैं, लहू लुहान हो गया है, फिर भी चलता जा रहा है। नन्हे नन्हे पांव रुक नहीं रहे। चलते चलते नारायण जी ने नारायण भगवान को चिंता हो गई कि नन्हा सा बालक है और मेरी खोज में निकला है। लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जिसकी भक्ति की पराकाष्ठा होती है। भगवान भी परीक्षाएं मिलते हैं, उसमें उम्र चाहे जैसी भी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बालक हो, भगवान भक्ति की पराकाष्ठा देखते हैं अपने भक्त के अंदर। तो कहते हैं कि नारायण को चिंता हो गई कि ये नन्हा सा बालक है और मुझे ढूंढने निकला है। नारद मुनि जी को कहा, जाओ बालक को समझा दो कि ये घर वापस चला जाए, ये आयु इसकी मुझे पाने की नहीं।
नारद जी मिल गए और नारद जी कहते हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो? इतनी रात्रि है, घना जंगल है, तुम अकेले? नारायण नारायण की धुन लगाते हुए नारद जी ने उस बालक से कहा। वो बालक कहता है कि मैं तो नारायण जी को ढूंढने जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं, बालक अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे फिर तुम नारायण को पाने के लिए भजन भक्ति करना, फिर तुम्हें नारायण मिलेंगे। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम घर से अकेले आ गए हो, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे, तुम घर लौट जाओ। ध्रुव कहता है, मैं घर से निकलते हुए दृढ़ संकल्प करके चला हूं, जब तक नारायण को मिल नहीं लेता, नारायण जी की गोद में नहीं बैठ जाता, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। नन्हे से बालक की दृढ़ता को देखा, विश्वास को देखा, नारद जी समझ गए कि ये घर वापस जाने वाला नहीं। उन्होंने उसे समझाया कि जब तक आप गुरु मंत्र लेकर के उसका जाप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तब तक आपको नारायण नहीं मिलेंगे। तब वो नन्हा सा बालक ध्रुव कहता है कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दो, जिसे जप करके मैं नारायण जी को पालूंगा। नारद जी कहते हैं, मंत्र जप करने के बहुत कठिन नियम होते हैं, तुम वो कर नहीं पाओगे। वो बालक कहता है, मैं कर लूंगा, आप मुझे गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम सब भी जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी ने नन्हे ध्रुव के कान में फूंक दिया और कहा, कुछ नियम बता करके कि इन नियमों का पालन करके आप ये मंत्र निरंतर जपते रहो, आपको नारायण मिल जाएंगे। विश्वास तो पहले से ही दृढ़ है, अब गुरु का वचन भी हो गया और गुरुदेव की कृपा भी हो गई। अब एक जंगल में बैठ करके पेड़ के नीचे इस मंत्र का जप करने लग गए। जप करते करते 3 दिन और 3 रात्रि बीत गई। जब आंख खुली तो कुछ भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद फिर बैठ गए तप करने। करते करते ऐसे ही महीने दर महीने बीत रहे हैं। कहते हैं कि इधर जब ध्रुव ने तप करना आरंभ किया, इंद्रदेव को चिंता हो गई। फिर कोई धरती पर तप कर रहा है हमारा सिंहासन पाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई राक्षस या मनुष्य तप करता है धरती पर, तो इंद्रदेव को चिंता हो जाती कि बस ये स्वर्ग ही छीनना चाहता है। अब इंद्रदेव जी को चिंता हो गई। उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और वन में आग लगा दी और कहते हैं कि जब हम उस परमात्मा, उस भगवान के चरणों में जब अपना मन जोड़ लेते हैं, तो वो सदा हमारा रक्षक बन करके हमारे सिर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नारायण जी की कृपा ध्रुव जी पर होने लग गई। गुरु
कृपा है, नारायण जी की भी कृपा है। अब ध्रुव जी तपस्या कर रही है, कभी अग्नि जल रही है, देवता कभी अग्नि लगा देते हैं, कभी किस सिंह को बुला करके दहाड़ लगवाते हैं कि ध्रुव डर जाए और अपनी तपस्या को छोड़ दे। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, कोई भी उनका वश नहीं चल रहा। ध्रुव जी तो एकाकार हो गए, तपस्या में इतने लीन हुए कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि होगा क्या रहा है। नारद जी ने देवताओं को समझाया, इंद्र को समझाया कि ये तपस्या तुम्हारे सिंहासन को पाने के लिए नहीं, नारायण को पाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम विघ्न डालना बंद करो। देवता समझ गए। उसके बाद कोई भी उपद्रव नहीं मचाया। इधर ध्रुव की तपस्या इतनी बढ़ गई कि चारों ओर उसकी आभा फैलने लग गई, एक प्रकाश फैलने लग गया। लक्ष्मी माता को चिंता हो गई, भगवान नारायण से कहती है, प्रभु अब तो आपने, आपके भक्त ने भक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी है, फिर अब देरी किस बात की है। आप जाइए और इस नन्हे बालक को दर्शन दीजिए, मुझे इसकी पीड़ा सहन नहीं हो पा रही मुझसे। जाइए प्रभु। जब मां लक्ष्मी ने ऐसा कहा तो नारायण भगवान ने ध्रुव को अंतरात्मा में दर्शन दिए। प्रकाश हुआ। उस रूप को देख करके ध्रुव जी और इतने उसमें सुंदर स्वरूप में खो गए। भगवान ने सोचा ये मेरे अंदर के स्वरूप को देखता रहेगा तो मेरी गोद में कैसे बैठेगा। भगवान अंतरात्मा से निकल करके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। अब ध्रुव को जब लगा कि मेरे अंदर का प्रकाश धूमिल पड़ गया है तो उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोल करके क्या देखा कि सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जब नारायण भगवान के दर्शन किए तो उनके रूप को देख करके नन्हा सा ध्रुव ये कहता है, प्रभु आप कौन हो। भगवान कहते, मैं ही नारायण हूं, जिसे तुम पाने के लिए इतने दिन से तप कर रहे हो, मैं ही वो नारायण हूं। भगवान एक घुटना अपना नीचे टेक लेते हैं और ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो नन्हा सा बालक भगवान की गोद में बैठा है और विचार कर रहा है कि अब मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ना मैंने कभी कुछ मंत्र सीखे, ना मैंने कभी कोई कविता सीखी, ना ही मुझे कोई स्तुति आती है। जब ये विचार ध्रुव कर रहा था तो भगवान ने अपने शंख को उसकी गाल से स्पर्श कर दिया, उसके कपोलों से स्पर्श कर दिया। जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव बालक के कपोलों को स्पर्श करता है, ध्रुव के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और सुंदर भगवान की स्तुति करने लग जाता है। आइए सुनते हैं। बोलो सच्चे दरबार